छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहाल, छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहाल। कुंद कुंद स्वामी का देखो तो कमाल, निज भरी नटी का देखो तो कमाल। जो 28 गुणों को धरते, मन वच काय को वच ही करते। हे पंच समिति त्रय गुप्ती पार, छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहाल, छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहाल। कुंद कुंद स्वामी का देखो तो कमाल, निज परिणति का देखो तो कमाल। जो हित मीत वचन ही उचरते, धर्मामृत रूप वर्षा करते। ऐसे मुनि के वचनन मोल, छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहाल, छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहाल। कुंद कुंद स्वामी का देखो तो कमाल। इसके पश्चात हम सभी भक्तगण गुरुवर से विनम्र निवेदन करते हैं, कृपया अपने मुखारबिंद से, अपने ओजस्पूर्ण वाणी से मंगल प्रवचन देकर हमें कृतार्थ करें, हमें धन्य करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रोतारी मोय सिर सिरणी बिहू। आयरी राव पसियो परवादिन्यो भवि जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवानी की, 24 तीर्थंकर भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य कुलबद्ध स्वामी महाराज की, आचार्य वर्ष 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी यहाँ जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आचार्य उन कह रहे थे पुण्यात्मा कौन कौन है पुण्यात्मा। तो कल कहा था गुरु शुश्रूषा जन्म, जिसका जन्म गुरु सेवा में धन्य हो रहा है, जो अपने जन्म को, अपनी पर्याय को गुरुओं की सेवा में लगा रहा है, ऐसा व्यक्ति धन्य है, पुण्यात्मा है। चित्तम सद ध्यान, और चित्त को सद ध्यान में लगा रहा है, अच्छे ध्यान में। मन में तो कुछ भी हम सोच सकते हैं, अच्छा भी सोच सकते हैं, बुरा भी सोच सकते हैं, हमारे ऊपर क्या सोचना है। विचार तो हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, चाहे अच्छे विचार हों चाहे बुरे विचार हों, लेकिन पुण्यात्मा वे जीव हैं जिनके अंदर सद ध्यान के विचार आते हैं। एक आचार्य बहुत अच्छा उदाहरण इसके लिए यहाँ पर आगे देने वाले हैं कि किसे देख रहे तुम, पराय के संबंधों को स्वीकारो, जीव का संबंध भिन्न है। जीव का जीव के साथ कोई भी संबंध नहीं है, जो भी संबंध हैं वे सब पर्याय के संबंध हैं। आज तक जितने भी संबंध बने हैं वे सब पर्याय के संबंध बने हैं और पर्याय में ही खत्म हो जाते हैं। ना तो जीव का कोई संबंध था, ना है, ना रहेगा किसी के साथ।
जीव का संबंध ना तो था, ना है, ना रहेगा। जो भी संबंध जगत में बन रहे हैं, बनेंगे और बने थे, ये सब पर्यायों के थे। पर्याय के संबंध को जीव का संबंध मत स्वीकारना। और पर्याय का संबंध तेरा संबंध नहीं है, कि जिस दिन शरीर से प्राण निकल जाते हैं, कोई भी उसको अपना संबंध स्वीकार नहीं करता। शरीर से प्राण निकले, अब उस पर्याय को कोई भी स्वीकार रखना नहीं चाह रहा। मोतीलाल जी, आपको तभी तक सब लोग अपना स्वीकार कर रहे हैं, तभी तक आपको अपने पास रख रहे हैं, जब तक इस पर्याय में आत्मा है। आत्मा निकल गई, कोई संबंध नहीं। फिर कोई नहीं कहेगा कि हमारे पिताजी इनको रखे रहो, इनको मत भेजो, ये मेरा भाई है, इसको रखे रहो, मत भेजो, ले जाओ, अब कुछ नहीं है, अब हमारा कुछ नहीं। अब तुम्हारे जलने पर भी कुछ दुख नहीं हो रहा उनको, तुम्हारे छिलने पर भी, कटने पर भी कोई कष्ट पीड़ा किसी को नहीं होती। ऐसे अभी कोई तुम्हारा हाथ जल जाए थोड़ा सा, कितने लोगों को दुख होगा, अरे हाथ जल गया, हाथ जल गया। फिर पूरा शरीर जलाया जा रहा है तुम्हारा, तब भी किसी को कष्ट नहीं हो रहा। एक छोटा सा उंगली जल जाए तो सबको कष्ट होता है, अरे आपकी उंगली जल गई, कैसे जल गई, क्या हो गया। पूरा शरीर भी जला रहे हैं, तब भी किसी को कष्ट नहीं हो रहा, कोई भी दुखी नहीं हो रहा कि ये जल रहा है। तो पर्याय के संबंध में आत्मा निकली, खत्म, उसी भव में खत्म हो जाते हैं, अगले भव में साथ जाने वाले नहीं है कोई भी संबंध। इसलिए पर्याय के संबंध में पर्याय का विनाश मत करो। अपने भविष्य के बारे में सोचो। आपका भविष्य इस पर्याय में नहीं है, आपका भविष्य त्रैकालिक है। आप कब से हो? जब से आदिनाथ हैं तब से, कि जब से महावीर हैं तब से? कब से हो आप? कब से हो और कब तक रहोगे? आपको मालूम है आप कब तक रहोगे? नहीं मालूम? सुनील, आपको मालूम है मोतीलाल जी आप कब तक रहोगे? कब से हो और आप कब तक रहोगे? सुशील, आपको मालूम है? हैं? किसको मालूम है? अनंत काल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अनंत काल से हैं और अनंत काल तक रहोगे, ऐसा क्यों? नाश नहीं होगा आपका? जीव का विनाश नहीं होता कि द्रव्य का विनाश नहीं होता? जीव का विनाश नहीं होता कि द्रव्य का विनाश नहीं होता? तो क्या द्रव्य का विनाश हो जाता है? बहुत गहराई से सुनना। जीव का विनाश नहीं होता कि द्रव्य का विनाश नहीं होता? किसका विनाश नहीं होता? यदि जीव का विनाश नहीं होता, बस ऐसा मानोगे, वहीं से द्रव्यों का विनाश हो जाता है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 6 द्रव्य है ना। 6 द्रव्य में से यदि जीव का ही विनाश नहीं होता, तो क्या शेष का विनाश हो जाता है क्या? किसी के नहीं होता, तो द्रव्य का विनाश कभी नहीं होता। जो भी विनाश होता है वो पर्यायों का होता है, द्रव्य का विनाश नहीं होता। इसलिए जीव अनादिकाल से था, अनादिकाल से रहेगा, क्योंकि जीव एक द्रव्य है। जीव क्या है? जीव एक द्रव्य है, और द्रव्य अविनाशी होता है, द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है। उसका ना आदि है ना उसका कोई अंत है। इसलिए मैं आदि अनादि अनंत हूं। कैसा हूं मैं? अनादि अनंत हूं। मैं अनादि से था और अनंत काल तक रहूंगा, मेरा कभी अंत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा तुम्हारा अंत? जीवो इसलिए नहीं, मैं द्रव्य हूं इसलिए।
मैं द्रव्य हूं और द्रव्य कभी विनाश को प्राप्त होता नहीं है, इसलिए मैं भी कभी नष्ट नहीं होऊंगा। जो भी नष्ट होगी वो इस द्रव्य की पर्याय नष्ट होगी। जो भी नष्ट होगी, जो भी उत्पन्न होगी, इस जीव द्रव्य की पर्याय उत्पन्न होगी, इस जीव द्रव्य की पर्याय नष्ट होगी, पर मैं कभी नष्ट नहीं होगा। मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, त्रिंश पर्याय, नारकी पर्याय, ये चतुर्गति पर्याय जो उत्पन्न हो रही हैं, सिद्ध पर्याय, ये पर्याय उत्पन्न होंगी, ये नष्ट होंगी, लेकिन मैं जो हूं मैं वही रहूंगा। इसलिए मैं अनंत हूं, मैं कभी नष्ट होने वाला नहीं हूं। किसी के सड़े गले मांस पिंड चर्म हड्डियों को से मुक्त देह को कौन अपना मानना स्वीकार कर सकता है? राग में राग का संबंध है, राग का संबंधी तुझे पर की पर्याय में लिप्त किए हुए भीतर में पेश करके सुनना, बाहर में नहीं, भीतर में पेश करके सुनना। किस पर राग चल रहा है, किसके लिए राग है और किस पर राग है? जिनके लिए तुम राग कर रहे हो वो भी राग हो जाएंगे, जिन पे तुम राग कर रहे हो वे सब राग हो जाएंगे। राग किसी को पाओगे नहीं, सब राग हो जाओगे, किसी को नहीं राग पाओगे। किसी को रख के देख लो आप, सबको राग होना है, तुमको भी राग होना है, हमको भी राग होना है, सबको राग होना है। इसलिए कह रहे हैं चित्तम सद्ध्यानम। पुण्यात्मा कौन? जिसका चित्त सद्ध्यान में लगता है। ध्यान तो अनेक प्रकार का है, एक भगवान का ध्यान कर रहा है, और एक व्यक्ति जो भगवान का ध्यान कर रहा है उसके चेहरे का ध्यान कर रहा है। किसी ने जो तुझे देखकर तुझे धर्मात्मा समझ रहा था, तुम अच्छा लंबा टीका लगाए और भगवान के पास बैठे हुए सामने आँख खुलकर अपनी जाप कर रहे हो, तो दूसरा तुम्हें क्या कर रहा है? बड़ा धर्मात्मा समझ रहा है। लेकिन अब तुम्हें पता चला है तुम्हारे ध्यान में क्या चल रहा है। आँख खोल के आपकी जाप चल रही है, अब आँख खोल के आपको भगवान दिख रहे हैं या नारी का चेहरा दिख रहा है? कौन आ रहा है, कौन दिख रहा है, कौन खड़ा है, कौन सुंदर है, कौन बेकार है, कौन अच्छे कपड़े पहन के आया, कौन बुरे कपड़े पहन के आया, कौन कल आया था, कौन कल नहीं आया। जाप चल रही है, आँख खुली है, ध्यान दिख रहा है, देख रहे हैं भगवान की तरफ। अब जो जो भगवान के सामने आ रहा है, जो जो दर्शन करने आ रहा है, हम उसे देखकर उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं कि भगवान के बारे में चिंतन करें। ये तो तुम ही बताओगे किसके बारे में चिंतन चलता है उसमें। कह रहे पुण्यात्मा वह है जिसके अंदर चित्तम सद्ध्यानम, जिसके चित्त में सद ध्यान चलता है। चित्त में नारी का ध्यान चल रहा है, चित्त में राग का ध्यान चल रहा है, चित्त में देश का ध्यान चल रहा है, तो आश्चर्य तुम पुण्यात्मा नहीं हो। तो पुण्य क्षेत्र में तो हो लेकिन पुण्यात्मा नहीं हो। पुण्यात्मा तो वे हैं जिनके साथ जिनका चित्त साथ देता है, जिनका चित्त जिनके साथ है, वो धर्म क्षेत्र में आकर धर्म क्रियाओं में जिसका चित्त लग रहा है। क्योंकि बिल्ले जीव हैं, तन से आ जाते हैं, वचन से आ जाते हैं, पर मन से नहीं आ पाते। मन नहीं लगता, मन नहीं लग पाता, मन मित्र नहीं है उनका। मन में बुरे बुरे विचार आते हैं, मंदिर में भी आकर बुरे बुरे विचार आते हैं। खराब खराब ऐसे जीव हैं जिनके मंदिर में आने के बाद ऐसे विचार आते हैं जो घर में भी नहीं आते। जीव जो विचार घर में नहीं आते ना, ऐसे खोटे खोटे विचार मंदिर में आते हैं। भोगों के विचार आते हैं, परिणाम विकारित होते हैं लोगों के, लोगों को देखकर अंदर विकार उत्पन्न होते हैं मंदिर में आकर। तो कह रहे हैं ये पुण्यात्मा नहीं है। चित्तम सद्ध्यानम, चित्त में ध्यान नहीं है। फिर कह रहे हैं चिंत्या श्रुतम, और श्रुत का जिसके अंदर चिंतन चलता हो,
यस्य समय याति विनियोगम स पुण्यवाग, ऐसा समता का धारी विनियोग वही पुण्य भाग, वही पुण्यात्मा है। जिसके भाव गुरु शुश्रा के होते हों, गुरु सेवा के होते हों, चित्त में सदैव सद ध्यान चलता हो, चिंत्या श्रुतम, श्रुत में जिसका पारंगत हो, श्रुत में लीन रहता हो, श्रुत पढ़ने की जिसकी इच्छा होती है, उसका चिंतन चलता हो, और समता भाव में काम, समता भाव से काम करता हो, सा पुण्य भाग, वही जीव पुण्यात्मा है। और अपने अंदर अंदर ढाको। कल यहाँ पे कहा था कि प्राप्त करने का पुण्य भिन्न है और भोग करने का पुण्य भिन्न है। प्राप्त करने के पुण्य से आप भोग कर पाओ ये जरूरी नहीं है। प्राप्त करने के पुण्य से आप भोग कर पाओ ये जरूरी नहीं है। इसलिए भोग का भी पुण्य चाहिए तो गुरु सेवा करो। उच्चई आचार्य समन्वय स्वामी महाराज रतनकांड श्रावकाचार्य, एक महान ग्रंथ इस सदी में हमारे पास उपलब्ध है, आचार्य समन्वय स्वामी का। उन्होंने समन्वय स्वामी ने रत्नकांड श्रावकाचार्य में लिखा है, श्रावकों की जब चर्चा चली, दान की चर्चा चल रही है, प्रकरण चल रहा है, जो उसमें लिख रहे हैं उच्चई गोत्रे पिणते, अतिथियों की बात चली, अतिथि संस्कार की बात चल रही है, गुणव्रतों की चर्चा चल रही है। अतिथि संभाग जहाँ पर जब व्रत आता है, गुणव्रत, 3 गुणव्रतों में गुणव्रत होता है अतिथि संभाग, तो उस गुणव्रत की चर्चा में अतिथि संभाग, उसमें प्रतिमाओं में एक अतिथि संभाग होता है, हो 4 शिक्षा व्रतों में आता है अतिथि संभाग, 3 गुणव्रत 4। तो अतिथि संभाग की जहाँ चर्चा चलती है, तो अतिथि संभाग के बारे में जब चलते हैं तो आज निर्ग्रंथों की बात करते हैं, और निर्ग्रंथों की बात करते करते बताते हैं कि उच्चई गोत्रे पिणते, निर्ग्रंथ गुरुओं को मात प्रणाम बस कर दो, आप कुछ मत करो, मात प्रणाम करोगे ना ऊंचा गोत्र मिलेगा। त्रिय भक्ति पूर्वक आप यदि गुरुओं को प्रणाम करते हैं, दंडक पूर्वक गुरुओं को प्रणाम करते हैं, आवर्त पूर्वक गुरुओं को प्रणाम करते हैं, तो क्या ऊंचे गोत्र का बंद होचा। उच्चई गोत्रे पिणते, मात्र प्रणाम करने से, मुनिराजों को प्रणाम मात्र करने से उच्चई गोत्रे, ऊंचे गोत्र का बंद होता है। भोगो दानात, मुनियों को दान देने से भोगों का बंद होता है। भोग मिलते हैं भोगने के लिए, भोगने की सामर्थ्य मिलती है, भोगों को भोगने की सामर्थ्य मिलती है दान से। गुरु को दान देने से भोगों की, उच्चई गोत्रे पिणते भोगो दानात, दान देने से भोगों की सामर्थ्य ली। इसलिए वस्तु की प्राप्ति भिन्न विषय है और प्राप्ति का भोग भिन्न विषय है। हमसे प्राप्ति का पुरुषार्थ कर रहे हैं, भोग का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। गलती यही हो रही है, इसलिए बीमार पड़े हैं, इसलिए अनेक प्रकार की समस्या आ गई। बहू का आना ये तुम्हारा प्राप्ति का पुण्य था, लेकिन बहू के सुख का भोग कर पाना ये अलग पुण्य था। बहू तो मिल गई, लेकिन बहू का सुख नहीं मिल रहा। बहुत पुरुषार्थ किया, बेटे की शादी नहीं हुई थी, बेटी की शादी करके बहू तो प्राप्त कर ली आपने, लेकिन क्या सभी सासों को बहू का सुख मिल पाता है क्या? सास तो तुम बन गए, सास बनने के बाद बहू का सुख बिल्ली सासों को मिलता है, नहीं तो 1 साल 6 महीने में लड़ाइयाँ होती हैं, कलह होती, कलह क्लेश होता है, नहीं बनती, विचारधाराएं नहीं मिलती। जब खुद के जन्मे बेटे से विचारधाराएं नहीं मिलती व्यक्ति की, खुद की जन्मी बेटी से विचारधारा नहीं मिलती व्यक्ति की, तो पराई की जन्मी बेटी से क्या विचारधाराएं मिलेंगी? अपनी बेटी नहीं सुनती, जिसको तुमने खुद जन्म दिया है उससे तुम्हारी नहीं बनती, उससे विचारधाराएं नहीं मिलती, फिर तो बिल्ले हैं जिनकी पराई की बेटी से जन्मी की विचारधाराएं मिल जाए। कितना कठिन है। तो सुख प्राप्त करना भिन्न हो गया और सुख का भोग करना भिन्न हो गया। इसलिए आचार्य ने कहा उच्चे गोत्रे पिणते भोगो दानात उपासनात पूजा। यदि उपासना करोगे गुरुओं की तो जगत में तुम्हारी पूजा होगी।
हर व्यक्ति चाहता है मेरा नाम हो, हर व्यक्ति चाहता है मुझको सब लोग पूछें, लेकिन कोई पूछते नहीं है। ना घर में पूछता, ना समाज में पूछता, ना देश में, ना राष्ट्र में। और कहते हैं बिना स्वाभिमान के जीवन जीना ही क्या जीवन। मरना बेहतर है, लेकिन बिना स्वाभिमान के जीना बेहतर नहीं है। घर में भी तभी तक रहना ठीक है जब तक स्वाभिमान तुम्हारा बना हुआ है। जब तक तुम्हारा सम्मान बना हुआ है तब तक ही घर में रहना ठीक है। और जब घर में सम्मान कम हो जाए, समझ में आने लगे कि अब सम्मान कम हो गया हमारा घर में, अब कोई हमको सम्मान नहीं दे रहा है, उस समय घर छोड़ के दिख चल लो। उससे अच्छा कोई समय आपके पास नहीं होगा। क्योंकि जब आपको लगता है ना अपमान होता है, उस समय राग थोड़ा कम होता है हमारा। तब हमको लगता है कि अभी ये समय ठीक है। वैसे हम छोड़ नहीं पाते। जब घर में ज़्यादा सम्मान रहता तो हमको छोड़ने की इच्छा नहीं थी। अरे बेटा बहू तो बहुत हमको चाहते हैं, बेटा बहू तो हमको बहुत चाहते हैं, हम कैसे भी छोड़ कर जाएँ, इनका हमारे बात क्या होगा, हमारे बात क्या होगा, कैसे ये रहेंगे, ऐसा हमको लगता है। जब सम्मान कम हो जाता है तो स्वतः ही आती है, यार ये लोग तो अभी बिल्कुल नहीं देते, जब ये लोग रह ही सकते हैं अब छोड़ो। जब ये लोग रह ही सकते हैं हमारे बिना, इनको हम 3 दिन घर भी ना आए तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 2 दिन हमने भोजन भी नहीं किया तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम 2 दिन गुस्से में बैठे रहे, कोई ने आके पूछा भी नहीं, अब राग कम हो चुका है, ये समय उचित है, अब निकल जाना श्रेष्ठ है। बीच बीच परीक्षा करते रहा करो। अगर तुमको लगता है घर वाले बहुत आपसे स्नेह करते हैं तो अब कब तक स्नेह है इनका, थोड़ा बीच में परीक्षा, राग अब कम हो रहा है, अब समझ में आ गया। पहले तो 1 घंटे भी हम भोजन लेट हो जाते तो पूछने आते थे, अब पूरा दिन देने दी हम नहीं भी करते, खाना खाते तो कोई पूछने तक नहीं आ रहा। अब टाइम ये ठीक है, अब निकल लो। अब माँ निकलने के बाद कोई पूछेगा नहीं पूछेगा, चिंता नहीं करो, तुम्हारा पुण्य तो पूछेगा ना। किसी के पूछने के लिए मत निकलना, किसी के पूछने के लिए मत निकलना कि कोई हमें पूछे निकलने के बाद। अपने पुण्य को साथ में लेके निकलना। अपने पुण्य को साथ में लेके निकलोगे तो जंगल में भी पूछने वाले मिल जाएंगे तुम्हें। राम किसके लिए निकले थे, कौन पूछने के लिए उनके निकला था? सीता को जंगल में छोड़ा था, कौन पूछने के लिए निकला था? जितने भी आपके पास उदाहरण आते हैं, कौन उनके पूछने के लिए निकलता है? लेकिन अपने आप पूछने वाले मिलते ही नहीं मिलते। पुण्य साथ में हैं तो पूछने वाले जंगल में ही मिल जाएंगे। पुण्य की मिठाई साथ में है तो मिट्टी में भी वो मिठाई पड़ी होगी ना तो चींटियां लग जाएंगी। मिट्टी में भी पड़ी होगी, गड्ढे में भी पड़ी होगी तो चींटियां लग जाएंगी। और पाप का नमकीन साथ में तो चींटी बिल के सामने भी रख देना तो इस साइड से निकल जाएंगी सारी, कोई नहीं चिपकेगा। तो किसी के पूछने के लिए कोई हमें पूछेगा कि नहीं बाद में, ये सोच के आप घर मत छोड़ो। आप अपने पुण्य को साथ में लेके घर छोड़ दो, पूछने वाले अपने आप आ जाएंगे। और जो तुम्हें पूछना छोड़ दिए थे, एक बार बनो तो संयमी, तुम एक बार संयमी बनो तो। जिन लोगों ने तुम्हें पूछना छोड़ दिया था वे भी कहेंगे अरे ये तो हमारे महाराज जी हैं, हमारे ये लगते हैं, हमारे वो लगते हैं। वे सारे रिश्ते सब दिखाने लगेंगे तुम्हें। जितने रिश्ते हैं वे सब उभर कर सामने आने लगेंगे। अरे अरे वो हमारे वो थे, हमारी बेटी के बेटे के बहन के लड़के के ये और वो बने महाराज जी। फिर सब रिश्ते निकाल लेंगे, अपने आप पूछने लगेंगे। एक बार संयम को तो पूछो तुम, संयम की पूछ में तो अपने आप को ढालो। ये सारे लोग जो पूछना बंद कर दिए थे ना, वे भी सब पूछने लगेंगे। जो तुम्हें रिश्ते पते भी नहीं थे ना, वे रिश्ते तक निकल आएंगे, वो रिश्ते ही निकल आएंगे। इसलिए चित्तम सद्ध्यानम, पुण्यात्मा, अपने पुण्य को पता करना है, पुण्यात्मा हूं कि नहीं हूं। एक बार छोड़ के तो देखो पूछता है कि नहीं पूछता कोई। अपनी परीक्षा खुद करो और विश्वास मानो
पुण्य है तो सब पूछेंगे, चाहे आप तुम सुंदर हो, चाहे सुंदर हो, बूढ़े हो, जवान हो, एक्टिव हो, अनएक्टिव हो, सुखी हो, दुखी हो, बीमार हो, कुछ भी हो, पुण्य है तो सब पूछेंगे। और कुछ पुण्य नहीं है तो चाहे तुम स्वस्थ बने रहो, सुंदर बने रहो, हष्टपुष्ट बने रहो, जवान बने रहो, युवा बने रहो, तब भी कोई नहीं पूछेगा। सम्मान, एक युवा अरिहंत की वंदना कर रहा था, उसकी वंदना देखकर दूसरा युवा कहता है ये तो बहुत धर्मात्मा जीव है। एक युवा भगवान की वंदना कर रहा है, दूसरा युवा उसे देखकर कह रहा है कि ये तो बहुत ही धर्मात्मा है। कोई कन्या ने देखा, वो भी सोचती है ऐसी अवस्था में देखो कितना धर्म में लीन है। और ज्ञानी तू दर्शन करके जैसे ही बाहर निकला, तेरे मन में भाव आ गए कि ये मेरा मित्र बन जाए या मेरी पत्नी बन जाए। वो तो सोच रही थी धर्मात्मा है, और तुम सोच रहे थे देखते देखते ये लड़की ठीक है, ये अच्छी है। तुम सोच रही थी, वो तो सोच रही माँ कितना ध्यान कर रही हो, और माँ देख रही थी इसको बहू, इसकी बात चलाते हैं, ये लड़की किसकी है, इसका रिश्ता ढूंढते हैं। मतलब चित्तम सत्यानम, कहाँ ध्यान जाते हैं लोगों के, दूसरा आपको क्या देख रहा है और आप क्या देख रहे हो। हे ज्ञानी, वह तो तेरे लिए सम्मान का तिलक लेके गई थी, लेकिन तू बनने वाला भगवान है, लेकिन तूने अपने राग की बात किसी प्रकार से उसे कह दिया। उस क्षण उसके हृदय के में जो सिद्धा गुण था तेरे प्रति, वह टूक टूक हो गया। राग के पास में भले ही फंसा हो, परंतु धर्म का संबंध था, वह विच्छेद हो गया। इसे कहेंगे रासायनिक क्रिया। दिगंबर जैन धर्म में किंचित भी तत्व के बाहर की चर्चा नहीं की जाती है। देश के जिसमें जितने ग्रंथ हैं, जितने ग्रंथकर्ता हुए हैं भिन्न भिन्न दर्शनों के, सभी का अध्ययन करने के बाद जब चित्त रुकता है तो माँ दिगंबराचार्यों के पास ही आकर रुकता है। आचार्य करके इतने दर्शन हैं और इतने सारे ग्रंथ हैं, सबके अध्ययन किया। सब अध्ययन करने के बाद जब बाद में समझ में आता है तो तब समझ में आता है कि दिगंबराचार्य के ग्रंथ ही श्रेष्ठ ग्रंथ है, जैन ग्रंथ ही श्रेष्ठ ग्रंथ है। कहीं भाषा का, कहीं व्याकरण का सौष्ठव है, परंतु भावों की विशुद्धि का जो सौष्ठव दिखाई जैन दर्शन में देता है वह कहीं नहीं दिखाई देता। भाषा का सौष्ठव मिल जाएगा दूसरे दर्शनों में, अच्छी भाषा उपयोग कर सकते हैं, व्याकरण का सौष्ठव मिल जाएगा, लेकिन भावों का सौष्ठव जो है, भावों की विशुद्धता की चर्चा जो है वो जैन दर्शन में ही है। कोई भाषा की प्रधानता में, तो कोई व्याकरण में, तो कोई तर्कों में सुसु जीवन जी रहा है, लेकिन हमारे बीतरागी आचार्यों ने तर्कागम, शब्दागम, परमागम में ऐसा भाव भर दिया है कि एक शब्द सुनते ही, एक शब्द पढ़ते ही अंतरंग में संवेग भाव प्रवाहित होने लगता है। ऐसे ही अरिहंत की देशना सुनते ही तुरंत भावों में विशुद्धि उद्भूत होती है। हमारे आचार्य की इतनी मधुर लेखन शैली रही है, उसको सुनते ही विशुद्धि का उद्भव हो जाता है। हे ज्ञानी, तुझे धर्मात्मा के रूप में देखा जा रहा था और तूने जैसे विकारी भावों से दूसरे को निहारा, उसका मन कहेगा ओ जिसे मैं धर्मात्मा समझ रहा था वह तो विषयों की खान है, वह तो इंसान भी नहीं बचा। भोग वृत्ति अशुभ वृत्ति है दुर्गति की हेतु। कोई नार की तुझे हाथ पकड़कर बुलाने नहीं आएगा। विश्वास रखो, यहाँ तो लोग आपको बुलाकर श्रीफल चढ़वा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, कोई भगा भी देता है। यहाँ तो सब कुछ देखने को मिलता है, परंतु नरक का नार की आज तक किसी को कहने नहीं आया कि आप मेरे साथ चलो। किसी नारकी ने आपका हाथ नहीं पकड़ा, किसी पशु ने आपका हाथ नहीं पकड़ा। आपको पशु बनना पड़ेगा। पशु किसी का जनक नहीं बनता, नारकी किसी का जनक नहीं बनता, पशु किसी की जननी नहीं बनता। यदि किसी नारकी या पशु बनाने वाला कोई है तो तेरी प्रवृत्ति है। नारकी ने कभी किसी को नारकी नहीं बनाया, पशु ने किसी को पकड़कर पशु नहीं बनाया, वो किसी के जनक नहीं रहे। नारकी और पशु बनने वाला कोई है तो वह हमारी ही प्रवृत्ति है। बहुत दिन हो गए दूसरों को दोष देते देते, कहता है कि पत्नी रोकती नहीं है तो पत्नी रोकती नहीं तो मैं मुनि बन जाता। व्यक्ति कह रहा है कि पत्नी नहीं रोकती, बच्चे नहीं रोकते तो मैं मुनि बन जाता आज।
लेकिन पत्नी बच्चे रोकते इसलिए मुनि नहीं बन पा रहा। रोका किसने? आज बन जा। भीतर की कमजोरी तो तू अपनी कमजोरी स्वीकार नहीं करना चाहता, इसलिए दोष पत्नी को दे रहा है, दोष बच्चों को दे रहा है। हम स्वयं में डरते हैं, हम स्वयं में मजबूत नहीं होते, इसलिए अब अपनी तो कह नहीं सकते हम कमज़ोर हैं, हम दूसरे पर दोष आरोपण कर देते हैं, उसके कारण नहीं बन पा रहे। वो हमको नहीं जाने देती, वो बहुत राग करती है, इसलिए हम नहीं बन रहे। अरे किसको दोष दे रहे? स्वयं का ही कमजोरी है, दोष पत्नी को दे रहा है। कम से कम मायाचारी तो मत करो। एक तो स्वयं की निजी कमजोरी, ऊपर से दोष पत्नी को, डबल पाप कर रहे हो। कोई भी निमित्त कभी उपादान को प्रभावित नहीं करता। कोई भी निमित्त कभी किसी उपादान को ये नहीं कहता कि आओ। लड्डू ने कभी तुमसे नहीं कहा कि आके मुझे खाओ। उपादान प्रभावित होना चाहता है तो निमित्त बनता है। यदि उपादान प्रभावित होना नहीं चाहता तो कोई भी निमित्त किसी के लिए निमित्त बनता ही नहीं है। आज तक किसी व्यक्ति को बर्तन में रखी मूंगफली ने जुखाम किया क्या? खांसी की क्या? आप तो खाद्य पदार्थों की बात कर रहे हो, मैं तो कहता हूँ हाथ में रखा जहर भी किसी को नहीं मार सकता। मुट्ठी का जहर मृत्यु कारण नहीं होता। मृत्यु भी होती है तो बुद्धिपूर्वक मुख में रखता है, तब तेरी मृत्यु होती है जहर से। नहीं तो ऐसे जहर रखे रहो, कोई थोड़ा ना मरने वाला है। ऐसे जहर से मृत्यु होती है तो जहर देखने से कौन मरा आज तक? अग्नि जलाती है तो अग्नि को देखने से कौन जला आज तक? अग्नि जलाती नहीं जलाती? तो अग्नि देखने से जलते कि नहीं जलते? क्यों? अग्नि तो निमित्त तभी बनेगी जब तुम्हारा उपादान उसके अंदर जाएगा। जैसे ऐसे अग्नि अपने में जल रही है, आग जलाती है, आग जलाती है तो आग को देखने से जल जाना चाहिए, फिर आग जलाती है तो। ऐसी जगत में जितने विषय हैं, चाहे कसाय भूत हो, चाहे पुण्य भूत हो, चाहे पाप भूत हो, कोई भी निमित्त भूत द्रव्य किसी को निमित्त होता ही नहीं है। हे ज्ञानी, निमित्त तभी बनता है जब उपादान प्रभावित होता है। आज तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। बिना स्वीकार करे पंचम काल तक आ गए और आज भी स्वीकार नहीं करे इस बात को, अभी भी दूसरों को दोष देते रहे, तो अब छठवें काल में जाने में देर नहीं है। अभी तक हम दूसरों को दोष दे दे के इस पंचम काल तक पहुंच गए। अभी और दो दोष हम कैसे करें कल्याण महाराज? हमारे पीछे ये है, वो नहीं छोड़ रहा हमको, हम तो चाहते निकलना, वो नहीं छोड़ रहा। तो कह रहे हैं और दोष दो निमित्तों को, अब छठवां काल दूर नहीं है और वहाँ जाकर अच्छे से रहना फिर छठवें काल। हे ज्ञानी, तेरे विशुद्ध परिणाम नहीं होते तो विशुद्ध से आकर क्या कर सकते थे? निमित्त तभी बना है जब उपादान प्रबल था। निमित्त तभी बनेगा, नहीं तो निमित्त क्या ही बनेगा। इतने सारे लोगों के अभी आपके लिए भोग सामग्री निमित्त बन रही हैं क्या? इंद्रियां सारी आपके पास हैं, विकारी भाव भी आपके अंदर हैं, राग द्वेष भाव भी के अंदर आपके अंदर हैं, काम क्रोध भाव भी आपके अंदर हैं, लेकिन अभी कोई निमित्त बन रहा है क्या? अभी आपका उपादान प्रवचन सुनने में लगा हुआ है, अभी आपकी इंद्रियां प्रवचन सुनने में लगी हैं, तो बाहरी कोई भी निमित्त आपके लिए निमित्त नहीं बन रहा। यही तो इंद्रियों से तो भोग भोगता है आदमी, इन्हीं इंद्रियों से भोग भोगता है। रात्रि में भोग भोग रहा तो इन्हीं इंद्रियों से भोग रहा है। अब दिन में क्या होगा इसको? इंद्रियां तो नष्ट नहीं हुई, लेकिन हाँ उसका उपादान परिवर्तन हो गया, तो इंद्रियां क्या करेंगे? नगर में लाखों लोग रहते हैं, बहुत धर्मात्मा रहते हैं, लेकिन सभी क्यों नहीं आ पाए? नगर में तो लाखों लोग रहते हैं, सभी धर्मात्मा हैं, लेकिन सभी क्यों नहीं आ पाए हैं? जिनका उपादान प्रबल था उनके लिए गुरु निमित्त हैं, जिनका उपादान प्रबल नहीं है उनके लिए कोई निमित्त नहीं है। बहुत लोग हैं, लोगों की कमी है क्या? लेकिन फिर भी कितने लोग आ पा रहे हैं, कितने लोग रह पा रहे हैं? तो गुरु किसके लिए निमित्त बन रहे हैं? जिनका स्वयं का पुण्य का उपादान प्रबल है उसके लिए गुरु निमित्त बन रहे हैं। तुम पुराण हो कि नहीं? मैं सनातन हूँ, मैं पुराण हूँ। यदि मेरा आदि नहीं, अंत नहीं, मध्य नहीं, मैं तो त्रैकालिक हूँ। जब मैं त्रैकालिक हूँ, पंचम काल में आए हूँ, तो विशुद्ध सागर के नाम से बोल देना, महाराज तुम इतने पुण्यात्मा तो हो कि पंचम काल में मुनि बन गए, पर इतना पुण्य तुम्हारा नहीं था कि भगवान महावीर के सामने होते हुए तो उनके साथ निर्वाण को चले जाते हैं।
इतना पुण्य रहा कि आप पंचम काल में आके मुनि बन गए, लेकिन इतना पुण्य नहीं था कि आप भगवान के साथ मोक्ष चले जाते। यहाँ क्यों आना पड़ता, इस खोटे काल में क्यों प्रवचन करना पड़ता, शुद्धांश अनुलवलीन होकर आज भगवान के साथ चित्त स्वरूप में लीन होते, क्यों इधर उधर भटकते फिरते। ये भक्ति की भाषा बोल रही है, आपको मोक्ष जाना है तो हमें भी लेके चले जाओ। ये तो ज्ञानी ऐसे बोल रहे हैं जैसे घर की बात है। एक गिलसिया रखी है, उसमें पानी रखा है, ढार दो भगवान के ऊपर। भैया कितना सरल है, आपने बोल दिया ऐसा ही है भैया, ये पीछे है कमंडलू, उतार दो कपड़े, बैठ जाओ, हाथ पे हाथ रख के, कुछ नहीं करना है, यही तो मोक्ष मार्ग है। पर 24 अनंत अनंत हमने देखी, आपने भी देखी। क्या करूं, निमित्त प्रभावित होता है। चूने में हल्दी मिल जाए तो रंग बदलता है, पर बदलता तभी है जब मिल जाएंगे। आचार्य मुनि कह रहे हैं, तुम तो हमको अरहंत बनाने आए हो, ऐसी भक्ति की भाषा अपन बोलते हैं, या भगवान आप भी हमको मोक्ष लेके जाओ। तो कह रहे हैं ये भक्ति की भाषा हम बोलते हैं, लेकिन कोई निमित्त किसी को मोक्ष नहीं ले जाएगा। जब तक तुम्हारा स्वयं का उपादान नहीं होगा, तब तक आप कभी भी आपका मोक्ष जागृत होगा नहीं। साधकतम करण है, साधक है। साधन तो अनंत बार मिलते हैं, और अनंत बार मिले हैं और आगे मिलते रहेंगे। था वीर ने उपदेश मुझको सुनाया, मैंने सुना लेकिन गुनाह ना। क्या हमको अभी तक कभी इस भगवान का संरक्षण नहीं मिला होगा? कितनी बार मिला होगा? कई बार मिला होगा। जब आप पढ़ेंगे समुषण की वर्णन पढ़ेंगे, 8 भूमियाँ समुषण के अंदर होती हैं। तो अंतिम भूमि होती है श्रीमंडप भूमि, जिसमें 12 सभाएं लगती, भगवान रहते हैं। उसके पहले 7 भूमियाँ और होती हैं। उन 7 भूमियों में अच्छे अच्छे भूमियाँ हैं, कोई भवन भूमि है, कोई उपवन भूमि है, कोई लता भूमि है, कोई मंदिर भूमि है, ऐसे करके 7 भूमियाँ हैं। और 7 भूमियों के पहले बहुत सुंदर सुंदर नृत्यशालाएँ हैं, वापिकाएँ हैं, वाटिकाएँ हैं, सब कुछ हैं। कई बार हम गए भगवान शरण में, लेकिन हुआ क्या? घूम घाम के, रास रंग देख दाख के लौट के आ गए। जैसे यहाँ पे अपन देखते हैं प्रवचन सभा चलती है, लेकिन आने वाले प्रवचन में, कुछ आने वाले मंदिर के बाहर से निकल जाते हैं, कुछ आने वाले अंदर आ जाते हैं, दर्शन कर चले जाते हैं, कुछ आने वाले बैठकर जिनवाणी सुनते हैं, और कुछ आने वाले बाहर से जाते हैं, वो भोजन करके वो वहीं को निकल जाते हैं। बाहर से आए, बाहर बाहर खाया पिया, और ना तो दर्शन करने आएंगे और ना प्रवचन सुने, और भाई बार बार निकल जाए। ऐसी हजारों अनंतों बार हम भगवान के संरक्षण में गए, बस घूमे, देखे और निकल गए। भगवान के संरक्षण के अंदर भी गए, वहाँ भी बैठे संरक्षण में, उपदेश भी सुना, लेकिन बस कुछ नहीं, सुन के खत्म। था वीर ने उपदेश मुझको सुनाया। कई बार भगवान का उपदेश मैंने सुना, लेकिन गुनाह ना, उसको धारण कभी किया ही नहीं हमने। आज आपको इतना उपदेश चल रहा है, उपदेश आप सुन रहे हो, लेकिन उसमें से धारण कितना कर रहे हैं? ये तो मुंडी तो लाते हो, हाँ अच्छी बात कर रहे हैं महाराज जी, अच्छी बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, बढ़िया बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें से ग्रहण कितना हो रहा है? ग्रहण कितना है? ग्रहण तो ही नहीं पा रहा। उपदेश ऐसी करेंगे, हजारों बार, अनंत बार हमने भगवान का उपदेश सुना है, लेकिन हुआ क्या है? साधन तो हमें अनेक बार मिले, लेकिन साधकतम करण, उपादान हमको भी एक बार भी जागृत नहीं हुआ हमारा। जब उपादान जागृत होता है तभी व्यक्ति का कल्याण होता है, उपादान जागृत नहीं होता तो कल्याण भी नहीं होता। जिस कार्य की सिद्धि निश्चित हो, जिससे कार्य की सिद्धि निश्चित हो, उसे कहते हैं साधकतम करण। साधकतम करण जैन व्याकरण का सूत्र है। इस सूत्र को अभिनव यतिभूषण महाराज ने न्यायदीप का विशाल रूप से स्वीकार किया है। तब तक निमित्त नहीं है जब तक उपादान कार्यभूत नहीं हो रहा है। जिस निमित्त से शीघ्र उपादान कार्यभूत होता है, वही उसके लिए साधकतम करण होता है। निमित्त 2 भागों में विभाजित कर दो, एक अंतरंग निमित्त, दूसरा बहिरंग निमित्त। निमित्त को 2 भागों में बांट दो, एक अंतरंग निमित्त और एक बहिरंग निमित्त। बहिरंग निमित्त तो अनंत बार मिल जाएंगे, लेकिन अंतरंग निमित्त नहीं मिलता, तो बहिरंग निमित्त कार्यकारी नहीं होता।
बाहर के निमित्त गुरु आदि तो बार बार मिल जाते हैं, प्रभु आदि तो बार बार मिल जाते हैं, लेकिन अंतरंग का जो निमित्त है विशुद्धि, वो बार बार नहीं मिलते। परिणाम वो बार बार नहीं मिलते। बाहर के परिणाम मिल जाएंगे, लेकिन अंतरंग के परिणाम जो हैं वो नहीं मिल पाते। लेकिन अंतरंग निमित्त नहीं मिलता तो बहिरंग निमित्त कार्य नहीं होता। जो बहिरंग निमित्त है वह तेरे उपादान की योग्यता, वह उपादान की योग्यता को जब प्रवाहित करती है तब वो बहिरंग निमित्त तेरे लिए कार्यकारी होता है। तदेतन मूल हेतुशात कारणम से कार्यक्रम यद बाह्यम देश काल आदि तपस्या बहिरंकर। मूल हेतु तो तुम्हारा उपादान है और सब हेतु यानी दूसरा हेतु आपके बहिरंग तपश्चर्या आदि है। ये भी मानकर मत बैठ जाना सर्था कि जब उपादान आएगा तो कार्य होगा। उपादान कहीं से आता नहीं है, उपादान तो होता है। ये तत्क्षण की योग्यता तत्क्षण की पर्याय है। कोई यदि कि ऐसा सुन के कहने लगे कि जब उपादान से सब कार्य होता है तो फिर ठीक है, जब उपादान होगा हम तब कर लेंगे, तो कह रहे उपादान कोई नाम की वस्तु नहीं है, तुम्हारा पुरुषार्थ ही तुम्हारा उपादान है। कोई ये सोचे कि अब महाराज जी आपने कहा कि निमित्त सुख, तो आपके कहने से प्रवचन से तो हम दीक्षा नहीं लेंगे, तो जब आएगा अपने आप उपादान तब देखेंगे। तो कह रहे हैं उपादान कोई अलग वस्तु नहीं है, जो तुम्हारा पुरुषार्थ है वही तुम्हारा उपादान। जिस दिन तुम पुरुषार्थ कर दोगे वही तुम्हारा उपादान बन जाएगा और दूसरी वस्तु तुम्हारे लिए उसी समय निमित्त बन जाएगी। आज तुम यदि भाव बनाते हो नहीं मुझे अपना कल्याण करना है, तो आज का ही प्रवचन तुम्हारे लिए निमित्त हो जाएगा, क्योंकि तुमने आज भाव बनाया, और आज भाव नहीं बनाया तो आज का प्रवचन तुम्हारे लिए निमित्त नहीं होगा। निमित्त तो हर समय तैयार है, लेकिन जब तक हमारा उपादान हमारे स्वीकार नहीं करेगा तो निमित्त कभी भी निमित्त रूप परिणत नहीं होगा। आज आपका समय हो गया, कल आचार्य भगवान और यहाँ पर चर्चा करेंगे, उसकी चर्चा फिर करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।